नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से दोस्तों पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए। हालांकि दोस्तों नाम बड़ा मतलब इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। हमारे मतलब पर्सनल लाइफ में भी कई बार लाभ हानि हमने सुन रखा है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये सब दोस्तों हमने सुन रखा है। मतलब ये जितना इजी फीलिंग देता है ना कि लाभ हानि क्या है, घाटा फायदा नुकसान यूं काट देंगे, ये जितनी इजी फीलिंग दे रहा है उतना ही टफ टॉपिक है। ये लग रहा होगा आपको कि ये तो सर इजी है, बट नहीं, ये इजी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक भारी है। भारी क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें टाइप बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी टाइप्स है कि एक नॉर्मल बंदा अगर एक बार पढ़ के इसको करने की कोशिश करे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ उससे नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है और फिर क्वेश्चन भी खुद करने की कोशिश करते रहना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सभा। टॉपिक का नाम मित्रों लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक का नाम है लाभ एवं हानि, यानी कि मित्रों प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अब आप देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एकदम इजी बातें करें, एकदम इजी लेवल की बातें करें प्यारे मित्रों। तो सबसे पहले तो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य का मतलब वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या है मित्रों? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो है विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य मित्रों, अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है जिस पर बट्टा दिया जाता है, जिस मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है। डिस्काउंट, बट्टा, छूट, ये सब एक ही बात है मित्रों। बट्टा दिया जाए, छूट दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, ये सब एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, क्रय मूल्य का दूसरा नाम है लागत मूल्य। क्रय मूल्य का दूसरा जो नाम है वो क्या है मित्रों? लागत मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का दूसरा नाम मित्रों क्या है? लागत मूल्य। ठीक है, इसके बाद आप देखिए मित्रों, जो लाभ होता है ना, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझते हो मित्रों इन बातों को? हालांकि आप दोस्तों जानते होंगे, पर मुझे बताना जरूरी है, ये वाली दोस्तों बातें बड़ी काम की बात है। हानि का मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक बार अपने माइंड में रिफ्रेश कर ले इन बातों को। लाभ मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे और देखें मित्रों, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है? लाभ प्रतिशत का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ, लाभ बटा
क्रय मूल्य इंटू 100। ये भी आप जानते होंगे मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं। हानि प्रतिशत का मतलब, हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ में भी नीचे क्रय मूल्य आएगा, हानि में भी नीचे क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब जो आपको सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात जो है वो ये है मित्रों कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों के दोनों क्रय मूल्य पर निकलेंगे। भले आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहो, भले आप हानि प्रतिशत निकालना चाहो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कुछ भी निकाल लो, दोनों के दोनों निकलेंगे किस पर? क्रय मूल्य पर निकलेंगे। ये सबसे पहली और खास बात है। सबसे पहली बात बताइए, और सबसे खास बात यही है, पूरे टॉपिक में ये बात काम आएगी कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। बट एक बात ऐसी है, केवल एक बात ऐसी है जो इस बात का विरोध करती है, जिसको हमें नीचे क्रय मूल्य नहीं रखना है। वो एक ही बात है, और मैं उसको पहले पहले बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो बात वापस नहीं आएगी। देखो, यदि प्रश्न में केवल और केवल, यदि प्रश्न में केवल और केवल वस्तुओं की बात हो, वस्तुओं की बात हो, यदि प्रश्न में केवल और केवल वस्तुओं की बात हो, मतलब रुपयों की बात ही नहीं हो, केवल और केवल वस्तुओं की बात हो, तो उस केस में मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, ये जो पोर्शन मैंने लिखवाया है ये इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ जो है ना सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में ये मैटर काम आएगा, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे क्रय मूल्य आएगा, केवल एक तरह के प्रश्न को छोड़कर जिसमें नीचे बेचा आएगा। अच्छा, इसका मान यदि पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना लाभ हो रहा है, और अगर इसका मान नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना हानि हो रही है। बात समझ में आ गई मित्रों? पॉजिटिव आए तो लाभ हो रहा है, नेगेटिव आए तो हानि हो रही है। सही है मित्रों? चलिए फिर देखिए मित्रों, प्यारे मित्रों समझिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं 50 वस्तुओं का, जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। क्या कह रहा है? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। तो मित्रों आप देखिएगा, खरीदा माइनस सॉरी, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाते, देखो ऐसे समझो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा इंटू 100। ठीक है, खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। अब आप देखो खरीदा कितना है 50,
खरीदा कितना 50, बेचा कितना 60 बटा कितना 60 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा 20 3 बार और ये 20 5 बार। 50 में से 60 गया माइनस का 10, सही है। 50 में से 60 गया माइनस का 10, 10 पंजे 50, 50 बटे 3। ये बोलो कितना आ गया, माइनस का 16 सही 2 बटा 3%। अब माइनस का 16 सही 2 बटा 3 का मतलब क्या समझूंगा, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि 16 सही 2 बटा 3% की बोलो क्या हो गई है, हानि हो गई है। बात समझ में आ गई, 16 सही 2 बटा 3% की मित्रों क्या हो गई, हानि हो गई है। कोई तकलीफ नहीं। अगला देखें, जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया, प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया 80 वस्तुओं का 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 120 वस्तुओं के 120 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोस्तों हमें पूछा है। ठीक है, तो आप समझिए मित्रों, खरीदा माइनस बेचा बटा, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया फिर से दोस्तों। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर खरीदा माइनस बेचा बटा, खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा इंटू 100। खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा इंटू 100। बोलो खरीदा कितना 120, बेचा कितना 80 बटा बेचा कितना 80 इंटू बोलो 100। खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा इंटू 100। तो प्यारे मित्रों ये कितना हो जाएगा, 40 बटे 120 में 80 गया, 40 बटे 80 इंटू 100। तो ये 40 एक बार हो गया, 40 दो बार हो गया। तो ये बोलो कितना आ जाएगा, 100 बटा 2 यानी 50% पॉजिटिव आया। 50% पॉजिटिव आया मतलब 50% का बोलो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। मित्रों समझ में आ गई बात, 50% का क्या आ गया, लाभ आ गया। अब देखो आप, ये तो मैंने वस्तुओं की बात करी और पहला जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें छोटी सी बात है खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा सोचना भी नहीं इसमें, ठीक है। बट अगर इसी तरह वस्तुओं के प्रश्न और आ जाए, अगर मान लो इसी तरह वस्तुओं के और प्रश्न आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे मित्रों, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया कि 100 वस्तुओं को बेचने पर 100 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 100 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। कह रहा है 100 वस्तुओं को एक दुकानदार बेच रहा है। एक दुकानदार जो है 100 वस्तुओं को बेचता है तो उससे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 वस्तुओं को बेच तो दिया, अब उसको जो लाभ हो रहा है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 20 वस्तुएं मैं जितने रुपए में बेचता हूं उतने रुपए का मुझे लाभ हो रहा है। 20 वस्तुएं जितने रुपए में मैं बेचता हूं उतने रुपए का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों,
माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, समझे मित्रों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। सही है क्या मित्रों? अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 100 रुपया। तो ये तो हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। मैंने 100 रुपए में वस्तुएं बेची, ठीक है, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो बताओ 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोलो कितना रुपया हो जाएगा? 20 रुपया। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 रुपया और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोलो 20 रुपया, और बोलो 20 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। सही है क्या? सो आइए, 100 रुपए विक्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया 20 रुपए का, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया? सोचने का विषय है। क्रय मूल्य बोलो कितना आ जाएगा? 100 में बेचा 20 का लाभ, 100 में बेचा 20 का लाभ, इसका मतलब बोलो खरीदा कितने में होगा? 80 रुपए में। सही है, तो आओ, लाभ प्रतिशत बराबर 20 का लाभ हुआ, बोलो किस पर हुआ? 80 पर, इंटू बोलो 100। 20 का लाभ हुआ, बोलो किस पर हुआ? 80 पर, इंटू 100। 20 एक बार, 20 4 बार, 100/4 बोलो कितने प्रतिशत? 25%। बात समझ में आ गई मित्रों? 25% का लाभ हुआ। कितना सिंपल था। पर देखो ये भी वस्तुओं वाले प्रश्न है, ये भी देखो वस्तुओं वाले प्रश्न है। अब आप ये मत सोचना कि सर ये भी तो केवल वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ भी फॉर्मूला वो लगा दो, खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। मित्रों वहाँ मतलब वो वाला फॉर्मूला यहाँ इसलिए नहीं लगा सकते। देखो वहाँ खरीदा भी था, बेचा भी था, क्रय मूल्य भी था, विक्रय मूल्य भी था। क्या इस क्वेश्चन में कहीं क्रय मूल्य दे रखा है क्या? ये भी बेचने पर और ये विक्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य, कहीं पर भी क्रय मूल्य नहीं है। तो खरीदा माइनस बेचा, खरीदा कहां से लाओगे? समझ रहे हो? तो वो केवल एक तरह का ही ऐसा प्रश्न था जिसमें बटा बेचा आता है। इसके अलावा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में बटा बेचा कहीं नहीं आएगा, बटा बेचा कहीं नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, अगला देखिए। जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया हो, जैसे क्वेश्चन आ गया हो कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं को बेचने पर, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत बताओ। ठीक है, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत बताओ। ठीक है मित्रों, तो माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपया है, तो बताओ 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो बताओ 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोलो कितना रुपया? 60 रुपया। 60 रुपया तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, मतलब इस बार घाटा हो रहा है, तो बताओ 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 रुपया होगा ना। और 10 रुपए की बोलो क्या हो गई? हानि। समझ लो कि मैंने माल 60 रुपए में बेचकर, मैंने माल जब 60 रुपए में बेचा है तो मुझे 10 रुपए की हानि हुई है। 60 रुपए में बेचकर 10 रुपए की हानि, इसका मतलब ये बताओ कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 70 रुपए। 70 में खरीदा,
70 में खरीदा, 60 में बेचा। 70 में खरीदा, 60 में बेचा। बोलो कितने की हानि हो गई? 10 की। हानि प्रतिशत बताओ। बोलो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की है? 10 की। किस पर? 70 पे इंटू 100। 0 से 0 गया। बोलो क्या आ गया? 14/2/7%। समझ में आ गई बात? मित्रों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। समझ में आ गई बात? मतलब मैं जब 60 वस्तुओं को बेच रहा हूं ना, जब मैं 60 वस्तुओं को बेच रहा हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे? 10 रुपए का। मतलब 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। 60 वस्तुएं जितने भाव से बेचता हूं उसी भाव से अगर 10 वस्तुएं बेचूं तो उतने रुपए का मुझे नुकसान हुआ है। तो सेम बात होगी ना। 1 रुपये मान लिया विक्रय मूल्य है, तो 60 का 60 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा। मतलब खरीदा कितने में आपने? 70 में खरीदा है। 10 में 10 की हानि, 70 में खरीदा इंटू 100। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों? अब अगर मान लो मैं हल्का सा चेंजेस कर लूं, अगर मान लो मित्रों मैं इन क्वेश्चन में हल्का सा चेंजेस कर लूं, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लूं 100 वस्तुओं को बेचने पर, 100 वस्तुओं को बेचने पर, 100 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। इस बार मित्रों मैटर बहुत ही क्लियर है। इस बार मैटर आप देखो कितना क्लियर है कि मैं जब 100 वस्तुएं बेच रहा हूं तो मुझे लाभ हुआ। कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब देखो मैं कोई वस्तु जितने में खरीदता हूं, मैंने जितने रुपए में खरीदी है और मैं जिस भाव से खरीद रहा हूं, मतलब 100 वस्तुएं मान लो पहले मैं खरीद कर लाया, 100 वस्तुएं खरीद कर लाया और अब मैं 100 वस्तुओं को बेच रहा हूं। तो जैसे ही मैंने 100 वस्तुओं को बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने मतलब वस्तुओं का प्रॉफिट? 20 वस्तुएं मैं जितने रुपए में लेकर आता हूं ना, 20 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदता हूं ना मैं, उतने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब सिंपल सी ये बात है कि मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ है 100 रुपए पर। मैं 100 वस्तुएं खरीद कर लाया और अब उनको बेच रहा हूं। तो खरीद कर लाया 100 रुपए में और अब मैं उनको बेच रहा हूं। बेचने पर मुझे लाभ कितना हो गया? 20 रुपए का, क्योंकि 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन में मित्रों कुछ भी नहीं करना होता है। क्रय मूल्य इसने दे रखा है क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपया, लाभ दे रखा है 20 रुपया, बस। क्योंकि ये 100 वस्तुओं को बेच रहा है, बेचना बेचना तो चलो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी आपने खरीदा तो होगा। आपने 100 वस्तुएं खरीदी है, आपने 100 वस्तुएं खरीद कर फिर आप इसको बेच रहे हो। समझ रहे हो? तो खरीदी कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब आप जब बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? लाभ। कितने रुपए का? 20 रुपए का। क्योंकि आपने 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी है, मतलब 20 वस्तुएं 20 में खरीदोगे। समझ गए? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो प्यारे मित्रों लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 का लाभ किस पर? बोलो 100 पर इंटू 100। 100 से 100 कट गया, बोलो कितने परसेंट लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया। खत्म। इतना ही करना है। अब देखो कितनी सिमिलरिटी है। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और ये देखो क्या है? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात मित्रों? सही है क्या? जैसे एक क्वेश्चन और देखो प्यारे मित्रों, एक से अगर काम नहीं बने तो दूसरा देखो। दूसरा ये कहता है 60 वस्तुओं को बेचने पर, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को
10 वस्तुओं के, एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत बताओ। क्या पूछा है मित्रों? हानि प्रतिशत बताओ। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मुझे हानि प्रतिशत पता करना है तो आप इस बात को समझो। 60 वस्तुओं को बेचने पर, अब मैं जब 60 वस्तुओं को बेच रहा हूं तो मुझे हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? जितनी 10 वस्तुओं को मैं 10 वस्तुओं को खरीदता हूं ना, जितने रुपए में मैं 10 वस्तुओं को खरीदता हूं, जितने रुपए में 10 वस्तुओं को खरीदता हूं, उतने रुपए की मुझे हानि हुई। अच्छा, माना मतलब मैंने 60 वस्तुएं पहले खरीदी 60 रुपए में, मैंने 60 वस्तुएं खरीदी, बोलो कितने रुपए में? 60 रुपए में। अब मैं इन 60 वस्तुओं को जैसे ही बेच रहा हूं तो मुझे हानि हुई है 10 वस्तुओं के बराबर। ठीक है, तो यहां सिंपल सा हिसाब यही है मित्रों कि क्रय मूल्य जो है ना वो 60 रुपया ले लो और हानि कितने की हुई है? 10 रुपए की। क्रय मूल्य 60 रुपया ले लो, हानि कितने की हो रही है? 10 की। तो बताओ हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, बोलो 10 की हानि किस पर हो जाएगी? 60 पर इंटू 100। बस इतना ही करना है। जब भी मामला क्रय मूल्य पर लाभ या हानि बोल देना तो ये सिंपल हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बोले तो हमें सोचना पड़ता है। ठीक है ना? तो प्यारे मित्रों, 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से 50 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, बोलो कितना आ गया? 16 सही 2/3% की हानि। समझ में आ गई बात? तो ये बात है मित्रों क्रय मूल्य वाली, और वो बातें थी 2 विक्रय मूल्य वाली। इसको समझ लोगे ना मित्रों, इसको आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा, तभी बात बैठेगी। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ लूं? अब आइए दोस्तों, इस पर मतलब ये जो मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाई है ना, पहली खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100, दूसरी विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, तीसरी क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। 3 चीजें बताइए। इन तीनों पर अब जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दूंगा, आपको इजीली करने हैं, बस जो आएगा वो आपका आंसर है। सही है मित्रों? चलिए आइए फिर, पहला सवाल है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ। कर लोगे दोस्तों? फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। सही है क्या? तो प्यारे मित्रों, एक मैं करवा देता हूं। फॉर्मूला क्या लगाओगे? वही खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको लगाना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है? खरीदा कितने? 36, बेचा कितना? 30 ही है। खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा इंटू 100। 36 में 30 गया, 6/30 इंटू 100। 6 कम 6, 6 पंजे 30, बोलो कितना आ गया? 20%। बोलो आंसर आ गया 20%। ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं मित्रों कर लेना। ठीक है? प्लस में आया तो लाभ भी हो रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करें। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं मित्रों आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है? जैसे ये भी है, आप कर लें। इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मित्रों वो आप स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है? ये क्या कह रहा है? 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का प्रतिशत लाभ। वही दोस्तों सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन, मैंने जो आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताया था ना, वैसे ही तो है। माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना रुपया? 1 रुपया। तो बताओ 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, बोलो कितना रुपया? 25 रुपया।
1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बोलो 25 रुपया। ठीक है, ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य, मतलब इतने में आपने माल बेचा है। 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बोलो कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया। और बोलो 5 रुपए का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 25 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ, 25 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों क्रय मूल्य निकाल लो आप। तो बस क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 रुपया आया क्रय मूल्य। तो 20 में खरीदा, 25 में बेचा, लाभ कितने का हो गया, 5 का। 20 में खरीदा है मैंने और 25 में बेचा है, तो मुझे लाभ कितने का हो गया, 5 रुपए का लाभ हो गया। तो प्यारे मित्रों लाभ प्रतिशत बराबर 5 रुपए का लाभ किस पर, 20 पर, इंटू बोलो 100। सही है, 5 रुपए का लाभ बोलो किस पर होगा, 20 पर, इंटू 100। 20 एक बार, 20 5 बार, बोलो 55 25। 25% का बोलो क्या हो जाएगा, लाभ। समझ में आ गई बात। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन करके अभी, तो वैसे तो क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कर लोगे दोस्तों। 12 बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकटली कर सकता हूं, आप कर लेना इसको पूरा। विक्रय मूल्य कितना, 12, और लाभ कितना, विक्रय मूल्य 12 है और लाभ कितना है बोलो, 4 है। तो बताओ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 12 है, लाभ अपना 4 रुपया है, तो क्रय मूल्य बोलो कितना आ जाएगा, 8 रुपया। 8 में खरीदा, 12 में बेचा, हो गया 4 का लाभ। तो बोलो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 4 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 8 पर, इंटू 100। 4 एक बार, 4 2 बार, बोलो कितना प्रतिशत, 50%। समझ में आ गई बात मित्रों, इजी एकदम, कर लेना है इसको यार। जैसे ये है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना रुपया आ जाएगा, 33 रुपया। लाभ कितना रुपया बोलो, 11 रुपया। तो बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 में बेचकर 11 का लाभ, मतलब खरीदा कितने में, 22 में। 33 में बेचकर 11 का लाभ, मतलब खरीदा कितने में है, 22 में। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 11 का लाभ बोलो किस पर, 22 पर, इंटू 100। एक बार, 2 बार, बोलो कितना आ गया, 50%। बोलो आगे बात समझ में। 33 में बेचकर 11 का लाभ, मतलब कितना आ गया, 22 में खरीदा होगा, 11 का लाभ हो गया किस पर दोस्तों, 22 पर, इंटू बोलो 100। ठीक है, अगला सवाल मित्रों वही कह रहा है, 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। देखो इस बार क्रय मूल्य पर है, आप इन वर्डिंग पे फोकस करना, मैं इन पर क्या एडिंग कर लेता हूं, ये विक्रय मूल्य, इस वर्डिंग पे फोकस करना, यही आपकी नैया पार करा देंगे मित्रों। ठीक है, तो इस बार अगर क्रय मूल्य है तो मेरी बात समझिएगा, इस बार ये 33 मीटर फिर क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये 33 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा और ये लाभ हो गया 11 रुपया। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो 33 रुपया क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो 33 रुपया विक्रय मूल्य है। तो प्यारे मित्रों लाभ प्रतिशत बराबर 11 का लाभ किस पर, 33 पर, इंटू 100। 11 एक बार, 11 3 बार, 33 सही 1/3%। बोलो आगे बात समझ में, अरे सही है क्या। इसको दोस्तों करने का प्रयास करें, अच्छा सवाल है, थोड़ा ढंग का सवाल है, करें फटाफट दोस्तों, करने का प्रयास करें। ठीक है,
चलिए मित्रों देखिएगा प्यारे मित्रों, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात करें। प्यारे मित्रों समझिएगा, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा। देखो हमें पूछा है लागत मूल्य। माना एक गेंद का क्रय मूल्य कितना मान लूं, बोलो x रुपया। माना एक गेंद का क्रय मूल्य कितना मान लिया, x रुपया। तो बताओ 17 गेंद का क्रय मूल्य, 17 गेंद का क्रय मूल्य बोलो कितना रुपया, 17x। एक गेंद का 1 रुपया तो 17 गेंदों का 17x, ठीक है। और 5 गेंदों का क्रय मूल्य बोलो कितना, 5 गेंद का क्रय मूल्य 5x। सही है क्या? एक गेंद का x रुपया तो 17 गेंदों का 17x और 5 गेंदों का 5x। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। मित्रों हानि हो रही है तो आप इस बात को समझना कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो रहा है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बोलो हानि कितनी है, 5x की। 5 गेंदों का क्रय मूल्य 5x है तो हानि कितने की है, 5x की। और क्रय मूल्य कितना है, 17x। और विक्रय मूल्य कितना है, 720। ठीक है, माइनस 720 यहां भेज दो, प्लस का 720। 17 में 5 गया 12x। बोलो x बराबर 12 छिंग 72, 60। x बराबर 60। बात समझ में आ गई मित्रों? मतलब कितना सिंपल था। आप देखो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, वेरी सिंपल। ये तो दोस्तों ठीक है, 3 लाइन हमने अपने मन से लिख दी, नहीं भी लिखो तो भी चलेगी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि कितने की हो गई, 5x की। क्रय मूल्य हो गया 17x, विक्रय मूल्य 720। माइनस का 720 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 720। 17x में 5x गया, बोलो कितना बचा, 12x। 12 छिंग 72। समझ में आ गई बात? ऐसे एक क्वेश्चन और करते दोस्तों। देखो कह रहा है मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। ठीक है, तो एक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। तो मित्रों हमें वो 3-3 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा यहां देखो हुआ क्या है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, लाभ बराबर क्या होता है, बोलो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतना तो कर सकते हो ना। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा मित्रों, लाभ कितना है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो 5 किताबों का विक्रय मूल्य क्या मान लो, 5x। 25 किताबें खरीदी मैंने 2000 में, 25 किताबें मैंने खरीदी 2000 में है। अब बेची किताब में ये पता नहीं, तो 25 किताबों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25x। अगर एक किताब को मान लो मैं x रुपए में बेचता हूं तो 25 किताबों को बेचूंगा 25x में, 5 किताबों को बेचूंगा 5x में। सही है बोलो? अरे सही है, एक किताब को अगर x में तो 5 किताबों को 5x में और 25 किताबों को 25x में टोटल। और क्रय मूल्य कितने, 2000 रुपए। तो ये मित्रों कितना आ गया, 2000 बराबर 25 में से 5 गया 20x, 20 से 20 गया, बोलो कितना आ गया, 100। x बराबर मित्रों क्या आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। सही है क्या, कोई तकलीफ नहीं? अगला देखें। जैसे मित्रों अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात होती है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो इस क्रय मूल्य को आप नीचे ले लेंगे, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 8/5। सही है क्या?
तो मित्रों आप समझ गए हैं, हमें लाभ पूछा है तो आप ये देखो कि बेचा 8 में है, खरीदा 5 में है, तो लाभ कितने का हुआ? 3 का। भाई बेचा मैंने 8 में है, खरीदा मैंने 5 में है, तो लाभ कितने का हुआ? 3 का ही लाभ हुआ ना। तो प्यारे मित्रों लाभ प्रतिशत बराबर 3 का लाभ हुआ, किस पर हुआ? 5 पर, इंटू 100। 5 एक बार, 5 20 बार, बोलो 20 दिया 60। सही है मित्रों? बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगला देखो, जैसे मित्रों अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ बताओ। कह रहा है जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 80% है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। 20 4 बार हो गया, 20 5 बार हो गया, नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर क्या आ गया? 4/5। सो आप देख सकते हैं मित्रों ये क्या हुआ, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है ना। खरीदा 4 में, बेचा 5 में, लाभ कितने का हुआ? बोलो 1 का। लाभ कितने का हुआ? 1 का। तो प्यारे मित्रों लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ हुआ, किस पर हुआ? क्रय मूल्य मतलब 4 पर हुआ, इंटू 100। बोलो कितने प्रतिशत? 25%। बोलो आया समझ में? कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे मित्रों। कह रहा है 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो यदि इसी वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मित्रों 76 में बेचने पर 52% का लाभ। अब दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत काम आने वाली बात है, बहुत काम आने वाली। देखो 76 में बेचने पर अगर 52% का लाभ हो रहा है, देखो माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मुझे पता ही नहीं वैसे तो माना क्रय मूल्य कितना? रुपया 100। लाभ कितने का? 52% का। खरीदा मैंने 100 में, लाभ 52 का हो गया, तो प्यारे मित्रों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 152। खरीदा 100 में, लाभ 52 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 152 रुपए। क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य 76 रुपया है, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 152 रुपया है। विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या बना दिया? जोड़ा। क्वेश्चन कहता विक्रय मूल्य 76 है, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 152 है। विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या बना दिया? जोड़ा। यदि मित्रों हमें क्रय मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। समझ में आ गई क्या बात? विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य जोड़ा बना दिया। अब देखो ना मैं आपको बताऊं, क्रय मूल्य पूछे गुणा 100 कर दिया। आपको ये 3 लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं कभी भी। 76 में बेचने पर अगर 52% का लाभ हो रहा है तो बचा 152 करोगे। 76 में बेचने पर 20 का लाभ हो रहा है तो बटा 120 करोगे। 76 में बेचने पर 30 का लाभ हो रहा है तो बटा 130 करोगे। 76 में बेचने पर मान लो 20 की हानि हो रही है, बटा 80 कर दोगे। 76 में बेचने पर 30 की हानि हो रही है, बटा 70 कर दोगे। 76 में बेचने पर 10 की हानि हो रही है, बटा 90 कर दोगे। मतलब आपको जोड़ा बनाना है विक्रय मूल्य का। ये जो अपन 100 में जोड़कर लिखते हैं, 100 में घटाकर लिखते हैं, उससे जो है ना क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। क्या आता है? विक्रय मूल्य। तो 76 में बेचने पर 52% का लाभ हो गया, तो ये 152 हो गया। क्रय मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। अगर मान लो क्रय मूल्य नहीं पूछे, पूछ ले 20% का लाभ का विक्रय मूल्य बताओ, तो 120। 30 की हानि पर बेचना है 70, 40 के लाभ पर बेचना है 140, 200 के लाभ पर बेचना है 300, 300 के लाभ पर बेचना है 400। मतलब अगर लाभ पर बेचना हो तो 100 में जोड़कर लिख दो, हानि पर बेचना हो तो 100 में से घटाकर लिख दो, ठीक है प्यारे मित्रों। 76 एक बार, 76 दो बार। क्रय मूल्य आ गया 50 रुपया, मतलब मैंने वस्तु खरीदी कितने में है? 50 में। अब मैं बेच कितने में रहा हूं? 75 में। अब मित्रों मैं बेच कितने में रहा हूं? 75 में बेच रहा हूं।
50 में खरीद कर 75 में बेच रहा हूं, बोलो लाभ कितने का हो गया? 25 का लाभ हो गया। 50 में खरीद कर 75 में बेचने का मतलब 25 का लाभ हो गया। 25 का लाभ बोलो किस पर हुआ? 50 पर इंटू 100। 50 में खरीद कर 75 में बेचने का मतलब 25 का लाभ हुआ। 25 का लाभ किस पर हुआ? 50 पर हुआ। ठीक है, 50 एक बार, 50 दो बार, 25 दूना 50%। बोलो आंसर आ गया 50%। सही है क्या? बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं? अगला देखो। अगला सवाल दोस्तों, इस तरह के पहले सवाल कर लें एक बार, फिर करते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल। ठीक है, एक बार मैं सोचता हूं कि इस तरह के सवाल अपन कर लेते हैं। सेम टाइप के सवाल होंगे तो आप फटाफट कर भी लोगे। जैसे ये है, 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है मतलब 90, 20 का लाभ चाहिए मतलब 120। 240 में बेचने पर 10 की हानि मतलब 90 हो गया, 20 का लाभ चाहिए मतलब 120। 30 3 बार, 30 4 बार, 3 1 बार, 3 और 24, 8 चौक 32, 320। बोलो आंसर आ गया 320। समझ में आ गई बात? इतना सा करना होता है बस। 240 में बेचने पर 10 की हानि मतलब 90 हो गया, 20 का लाभ मतलब 120 हो गया। जैसे इसी तरह का एक सवाल और देखो। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि पर बेच दिया। 480 रुपए में 20% हानि पर ही बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है? 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है मतलब 80, 20 का लाभ चाहिए मतलब 120। 40 दो बार, 40 3 बार, 2 1 बार, 2 160 सॉरी 2 4 240 बार, 24 या 72 यानी 720। बोलो बात समझ में आ गई? इजी था मित्रों। जैसे अगला है, ये नहीं करेंगे ये वाला मित्रों। ये देखो, 72 में बेचने पर 10 की हानि, 5 का लाभ चाहिए। 72 में बेचने पर 10 की हानि, 10 की हानि मतलब 90, 5 का लाभ चाहिए मतलब 105। 15 छिंग 90, 15 सतह 105, 6 एकम 6, 6 के पाड़े से 12, 12 सतह 84। कितना आ गया बोलो? 84 आ गया। सही है मित्रों? कितना आंसर आ गया? 84। इजी एकदम, कोई तकलीफ नहीं। ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, ये और भी अलग है। मतलब ये उस टाइप के सवाल सारे हो गए। अब आते हैं वापस जहां पर अपन थे। हम कहाँ थे मित्रों? पता है क्या? यहाँ थे। देखो, एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि बताओ। वैसे तो मित्रों ये सवाल बहुत सिंपल है। कितना सिंपल? आप देखो, 10 की लाभ, 10 की हानि, तो 10 का लाभ हुआ मतलब 110, 10 की हानि मतलब 90 बटा 100। 10 का लाभ मतलब 110, 10 की हानि मतलब 90 बटा 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 9 99। 11 9 99 का मतलब क्या समझे? 11 9 99 का मतलब हो गया ये 1% की हानि, 1% हानि। समझ रहे हो मित्रों? 1% लॉस। समझ रहे हो? 99 का मतलब क्या समझे? 1% की हानि। तो या तो करो इसको ऐसे, एक तरीका तो ये हुआ सबसे बेस्ट तरीका, इसको मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट तरीका। या तो इस बेस्ट तरीके से करो, या मैं आपको बताऊं इसको आप पूरे मेथड से भी कर सकते हो। पूरा मेथड क्या कहता है? देखो, 396 में बेचने पर, देखो 2 तरह की मशीनें हैं। एक पहली बात, ये दूसरी बात। पहले वाले को बेचा मैंने 396 में
और दूसरी मशीन को ही मैंने बेचा कितने में, 396 में। ठीक है, दो मशीनों को बेच रहा हूं 396 में। ठीक है, एक पर 10% लाभ होता है, एक पर होता है 10% का लाभ, और एक पर होती है 10% की क्या, हानि। ये भी ठीक है। क्रय मूल्य निकाल लो, इसका क्रय मूल्य निकालो। कैसे निकालोगे, 396 में बेचने पर 10 का लाभ मतलब 110, क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा 100। वैसे ही इसका क्रय मूल्य निकालो, 396 में बेचने पर 10 की हानि मतलब 90, क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा 100। सही है, ये 0 से 0 काट दिया, 11 तिया 33, 11 चिंग 66, 360 तो ये हो गया, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, सही बोल रहा हूँ, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 440 ये हो गया। आप देखो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 360, 440, मेरे ख्याल से कितना होता है 800, और कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, कुल विक्रय मूल्य बोलो कितना आ जाएगा, 396 मतलब 792। सही है, टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 आ गया, टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 792 आ गया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है लाभ या हानि बताओ। 800 में खरीदकर 792 में बेच रहा है, 800 में खरीदकर 792 में बेच रहा है, इसका मतलब आप ये समझो कि हमें क्या हुई है, हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 8 रुपए की। 800 में खरीदकर 792 बेचने का मतलब है 8 रुपए की हानि। बोलो किस पर हुई, 800 पर, इंटू बोलो 100, 202088, बोलो कितने परसेंट, 1% लॉस। देखो आंसर आ गया। तो आप चाहो तो इतने बड़े प्रोसेस से करो, आप चाहो तो इससे करो, एक ही बात है। अच्छा मैं आपको बताऊं, 396 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है, यहां विक्रय मूल्य है, यहां विक्रय मूल्य है, इसलिए 1% की हानि हो रही है। मान लो यहां होता 396 प्रति मशीन की दर से खरीदता है, अगर यहां क्रय मूल्य लिखा हुआ आ जाता कि खरीदता है, तो आंसर आ जाता नो गेन नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 396 रुपए प्रति मशीन की दर से ये विक्रय मूल्य दे रखा है, 396 सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, इस कारण से 1% लॉस हो रहा है। अगर ये की ये कॉस्ट प्राइस होती तो यहां पर नो गेन नो लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का आंसर आता। समझ गए मित्रों? तो ये है इसका शॉर्टकट तरीका, ये है फुल मेथड। जैसे आपकी इच्छा करे वैसे करो। समझ में आ गई बात मित्रों? अगला देखें प्यारे मित्रों, अगला सवाल देखें। अगला सवाल जैसे कह रहा है, इस सवाल को करेंगे अभी, पहले ये देखो। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं बेचता है, एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 10 की हानि हुई, पूरे सौदे में क्या हुआ? वही सीन मित्रों, 10 का लाभ मतलब 110, 10 की हानि मतलब 90 बटा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 99, 99 का मतलब बोलो क्या समझे, 1% लॉस। सही है क्या? 1% का लॉस। जैसे और देखो, ये नहीं, ये देखो, दो साइकिलों को 3990 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेचा गया है। पहली साइकिल पर 5% लाभ होता है और दूसरी साइकिल पर 5% हानि होती है, पूरे सौदे में लाभ या हानि। पहले पर 5 का लाभ यानी 105, दूसरे पर 5 की हानि मतलब 95 बटा 100। सही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा मित्रों 97.75, 9775 अपॉन 100, यानी ये इतना भी नहीं आएगा, 97 नहीं आएगा, ये आएगा 9975 अपॉन 100। मतलब ये कितना हो गया, लगभग 99.75 आ गया। और 99.75 का मतलब क्या समझे, 0.25% का हानि, यही होगी।
0.25% की बोलो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं मित्रों, देखो एक बात सुनो, मजा आएगा आपको सुन के, क्योंकि आपने देखा यहां पर आपको प्रॉब्लम हुई हल्की सी गुणा करने में। एक बात और समझो, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यदि x% का ही मान लो लाभ हो, जब कभी भी मान लो x% का ही लाभ हो और x% की हानि हो, मतलब समान ही लाभ हो, सेम ही लाभ सेम ही हानि हो, तो परिणाम जो होता है ना, परिणाम होता है ना, वो होता है x² बटा 100% की हानि। ये होता है परिणाम। जब सेम ही प्रॉफिट हो सेम ही लॉस हो, तो ये एक अलग से फॉर्मूला है। कब है, जब लाभ और हानि परसेंट सेम हो। ये तो सब में काम करेगा, भले सेम हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसकी तो मैं तारीफ करता हूं बहुत। ये एक फिक्स चीज पे आ गई कि जब सेम ही लाभ सेम ही हानि हो, तो ये फॉर्मूला लगा लो। अब देखो x का मान कितना है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर बटा 100% की हानि। 5 का वर्ग क्या आ गया, 25 बटे 100% की हानि। बोलो 25 बटा 100 का मतलब क्या समझे, 0.25% की हानि। समझ में आ गई बात। तो इसमें दोस्तों हमें थोड़ी तकलीफ कम हुई, आपको भी फील हो रहा होगा दोस्तों कि यहाँ काटा काटी करनी पड़ी, प्रॉब्लम हुई। जबकि सेम लाभ और सेम हानि हो तो अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं। हमें तो गलियां देखनी है, कहाँ से निकल के आंसर निकाल लें। हमें पूरी गणित में छोटी छोटी गलियां ढूंढनी पड़ेगी ताकि हम अपने मुकाम तक पहुंच सके, हम अपने टारगेट तक पहुंच सके। वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, कोई सीधा रास्ता नहीं। हमें गलियों गलियों में जा जाकर शॉर्टकट देख देख कर करना पड़ेगा। यहां तकलीफ हुई तो इस रास्ते से अपन गुजर गए, यहां से फटाफट आंसर आ रहा है। समझ रहे हो। चलो अगला देखें, पिछला देखो। पता है यहाँ पे तुमने किया था ये वाला, तो ये चीज तो यहाँ भी फील हो जाएगी मित्रों, यहाँ भी लग जाएगी। x² बटा 100% की हानि हो रही थी ना, तो x का मतलब क्या आ गया, 10 का स्क्वायर बटा 100% की हानि। 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 100 बटा 100% की हानि। 100 से 100 गया, 1% की हानि। सही है क्या, कर सकते हो ऐसे भी। अब देखो ये हो गया था, इसको देखो। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% हानि हुई, दुकान पर 20% लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम। प्यारे मित्रों 20% हानि मतलब 80, 20% लाभ मतलब 120 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0, 12 अट्ठे छिन्नो। छिन्नो का मतलब क्या समझे, 4% हानि। परिणाम आ गया, परिणाम क्या आया, 4% हानि पर ऑप्शन में 4% है ही नहीं। परिणाम क्या आया, 4% हानि पर ऑप्शन में कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है मैं घर भी 1 लाख में बेच रहा हूं, दुकान भी 1 लाख में बेच रहा हूं। घर भी 1 लाख में, दुकान भी 1 लाख में, तो मित्रों कुल क्रय मूल्य निकाल लो। कुल विक्रय मूल्य होगा ना, कुल विक्रय मूल्य निकाल लो। 1 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख, बोलो टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2 लाख। टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2 लाख। अब देखो 2 लाख में बेचने पर, 2 लाख में मकान दुकान बेचने पर 4% की हानि होती है। 2 लाख में मकान दुकान बेचने पर 4% हानि होती है, मतलब ये किसके बराबर हो गया, 96 के। हमें पूछा क्या है, परिणाम बताओ। हमें क्या पूछा है, परिणाम। आपको ये समझ में आ गया अपॉन में 96 कैसे आया। 2 लाख में बेचने पर, मकान दुकान 2 लाख में बेचने पर ओवरऑल हो क्या रही है, 4% की हानि तो हो रही है। तो 4% हानि का मतलब 96 की आएगा। 4% का लाभ होता तो 104 आता, 20% का लाभ होता तो 120 आता, 20% की हानि होती तो 80 आता। ठीक है, परिणाम पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं, 4 से, क्योंकि परिणाम तो 4% हानि तो है। रिजल्ट क्या निकला, लॉस। लॉस कितना, 4%। 4 दूनी 8, 12 अट्ठे छिन्नो, कितना आया बोलो, 1/12 लाख की क्या हुई, हानि हुई ना, 1/12 लाख की हानि।
कहाँ है, ये रहा। समझ में आ गई बात मित्रों? एकदम सिंपल चीज। जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और था, ये रहा। एक टेलीविजन और एक फ्रिज प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। टेलीविजन 20% की हानि पर तथा फ्रिज 20% के लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? 20% की हानि मतलब 80, 20% का लाभ मतलब 120/100। 20 की हानि मतलब 80, 20 का लाभ मतलब 120। 12 अटे छिन्नू, ये 0 0 तो कट गया। 12 अटे छिन्नू मतलब क्या हो गया? 4% की बोलो क्या हानि। सही है। अब आप देखो टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया। कुल विक्रय मूल्य 12,000 में टीवी खरीदी, 12,000 में फ्रिज खरीदा। टोटल बोलो मैंने कितने में खरीदा? 24,000 में। टोटल बोलो कितने में खरीदा? 24,000 में। सॉरी यार, बेचा है ना, ये तो बेचा है, खरीदा नहीं है, बेचा है। 12,000 में टीवी बेची, 12,000 में फ्रिज बेचा। टोटल मैंने कितने में बेचा? 24,000 में बेचा। तो वास्तव में क्वेश्चन कहता है 24,000 में बेचा, हम कहते हैं 4% की हानि मतलब 96 में बेचा। बेचा बटा बेचा क्या बना दिया? जोड़ा। वास्तव में विक्रय मूल्य 24,000 है, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 96 है, क्योंकि 4% की हानि हुई मतलब विक्रय मूल्य 96 हो गया। हमें पूछा क्या है? क्रय मूल्य, सॉरी, परिणाम बताओ। क्या पूछा है? परिणाम बताओ। परिणाम पूछा है मित्रों, तो गुणा किससे कर दूंगा? 4 से, क्योंकि 4% की बोलो क्या हुई है? हानि तो हुई है। 24,000 में बेचने पर 4 की हानि मतलब 96 हो गया। और हमें परिणाम पूछा है, तो बोलो परिणाम क्या है? 4% की हानि। 24 चौक छिन्नू से छिन्नू गया, बोलो कितना आ गया? 1,000 रुपए की हानि। बोलो 1,000 रुपए की क्या आ गई है? हानि आ गई। लॉस ऑफ 1,000 रुपीज। बात समझ में आ गई मित्रों? 1,000 रुपए की क्या हो गई? हानि। मतलब सेम ही था, वहां 2 लाख बटा छिन्नू इंटू 4 था, तो यहाँ 24,000 बटा छिन्नू इंटू 4 है। ये प्रोसेस भी क्लियर हो गया मित्रों? चलो अगला देखो। अगला क्या है? ये हो गया था। अगला देखो, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये क्या है? कह रहा है यदि एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। मित्रों माना क्रय मूल्य बोलो कितना रुपया? 100 रुपया। 5% की हानि मतलब 95 हो गया, और 5% का लाभ मतलब 105 हो गया। 5 की हानि मतलब 95, 5 का लाभ मतलब 105। तो 95 में पहले बेच रहा था, अगर 95 में बेचने की जगह 105 में बेचेगा तो 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 95 में बेचने की जगह अगर आप 105 रुपए में माल बेच रहे हो तो 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है 5 रुपए ज्यादा, हम कहते हैं 10 रुपए ज्यादा। ज्यादा बटा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए, बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 0 से 0 गया, बोलो कितना आ गया? 5 दाई 50। बोलो आंसर आ गया 50 रुपए। सही है मित्रों? माना क्रय मूल्य 100 रुपया था, पहले मेरा मूड हुआ कि 5% हानि पर बेचूंगा, पर बाद में मूड हुआ कि 5 का लाभ। तो 95 में बेचने की तुलना में अगर 105 में बेचूं तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 10 रुपए। पर क्वेश्चन तो कह रहा है 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन तो कह रहा है 5 रुपए ज्यादा, हम कह रहे हैं 10 रुपए ज्यादा। ज्यादा बटा ज्यादा जोड़ा, क्रय मूल्य चाहिए गुणा 100 कर दो। सही है? अगला देखो, ये हो गया था अगला, तो अच्छी बात है ये तो बहुत मित्रों। ये देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें।
प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। माना क्रय मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया। लाभ कितने प्रतिशत? 10%। क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ 10%, तो बोलो बेचा कितने में? 110 रुपए में। माना क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ 10%, यानी बेचा बोलो कितने में? 110 में। नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य 5% कम में खरीद कर, यानी 95 रुपए। पहले 100 में खरीद रहा था, 5 रुपए कम यानी 95 में खरीद रहा हूं। 95 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचने का विचार हो रहा है। 20% लाभ होता है तो 20% का अगर इसको लाभ चाहिए, अगर इसको 20% का लाभ चाहिए तो मेरे प्यारे मित्रों नया विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? नया क्रय मूल्य कैसे आया? पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, अभी 5% कम में खरीद रहा हूं, मतलब 95 में खरीद रहा हूं। पहले 100 में खरीद रहा था, अभी 95 में खरीद रहा हूं। ठीक है, 5% कम हो गया। 20% का लाभ लेना है तो 95 में खरीद कर 20 का लाभ, मतलब 120/100। 95 में खरीद कर 20 का लाभ मतलब 120/100। 0 से 0 कट गया। 6 बार 5 बार 5 19 बार 19 छंग 114। ठीक है, अब आप इतना सा फोकस करो, इतना सा जरा गौर करो। पहले मैं 110 में बेच रहा था, अभी मैं 114 में बेच रहा हूं। ये समझ में आ गया ना? पहले क्रय मूल्य 100 था, बाद में 5% कम हो गया, फिर 20% का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य 114 हो गया। ठीक है, तो पहले मैं 110 में बेच रहा था, अभी मैं 114 में बेच रहा हूं। बोलो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं? +4। 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं, तब क्या हो रहा है? 20% का लाभ। क्वेश्चन तो कहता है 80 रुपए ज्यादा, क्वेश्चन कहता 80 रुपए ज्यादा, हम कहते हैं 4 रुपए ज्यादा। ज्यादा बटा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। ज्यादा बटा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए, बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। यदि आपको क्रय मूल्य चाहिए प्यारे मित्रों तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। तो ये हो गया 4 एक बार, 4 20 बार। बोलो 20 × 100 कितना आ गया? 2000। सही है क्या? सही है मित्रों। अगला देखें। अगला है, किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के रुपयों में बराबर है, तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 हो तो लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो, या तो इसको करो फॉर्मूले से या करो ऑप्शन टेस्ट से, क्योंकि ये जो है इसमें क्या खास बात है कि प्रतिशत लाभ जो है वो लागत मूल्य के जो है कहाँ गया? बराबर है। प्रतिशत लाभ लागत मूल्य के बराबर है, तो इस केस में मित्रों एक फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्रय मूल्य बराबर 10 विक्रय मूल्य ±25 ±50। ये दोस्तों एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। क्रय मूल्य बराबर 10 विक्रय मूल्य ±25 ±50। अगर बात लाभ की हो रही है, अगर बात लाभ की हो रही है तो ऊपर वाले चिन्ह काम आएंगे। अगर बात हानि की हो जाए, लाभ की जगह हानि की बात हो जाए तो नीचे वाले चिन्ह काम आएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। लाभ की बात हो तो ऊपर वाले चिन्ह काम आएंगे, हानि की बात हो तो नीचे वाले चिन्ह काम आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों 10 विक्रय मूल्य कितना? 39 +25 -50 कितना आ गया? 64। 64 का वर्गमूल 8×10 80। 80 में से 50 गया, बोलो आंसर कितना आ गया? 30 रुपया। लो जी, आंसर आ गया। तो या तो करो इस फॉर्मूले से, या तो करो इस फॉर्मूले से,
और फॉर्मूले से अगर मान लो आप नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ऑप्शन टेस्ट से। मान लिया पहला ऑप्शन 20 है, मैं कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद रहा हूं, 20 रुपए में खरीद कर 20% के ही लाभ पर बेच रहा हूं। 20 रुपए में खरीद कर 20% के ही लाभ पर बेच रहा हूं, तो कैसे बेचूंगा? 120/100 में। 20 में खरीद कर 20% के लाभ पर बेचने का मतलब 120/100। 0 से 0, 0 से 0, 12 दूना 24 रुपया। 24 रुपया विक्रय मूल्य यहाँ आ रहा है, 39 रुपया विक्रय मूल्य। यहाँ 39 है या 24 है, क्या ये सेम है? नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। 24 से 20 से ज्यादा ही लो। अब 22 पॉइंटों में आएगा, 28 पॉइंटों में आएगा, 30 ले लूं। मानो 30 में खरीदा, 30 का ही लाभ यानी 130/100। 30 में खरीदा, 30 का ही लाभ मतलब 130/100। 0 से 0, 0 से 0, 13 तिया 39, 13 तिया 39 बोलो, आ रहा है सेम। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 13 रुपीज आंसर आ जाएगा। तो आप इनको चाहे तो फॉर्मूले से करें, चाहे तो आप इसको ऑप्शन टेस्ट से करें, जैसी आपकी इच्छा। सही है मित्रों? अगला क्वेश्चन, जैसे एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो या तो इसको क्या कर लो, फॉर्मूले से कर लो, क्रय मूल्य बराबर, या तो कर लो इसको फॉर्मूले से कि क्रय मूल्य बराबर क्या बता रखा है मैंने आपको, 10 रूट विक्रय मूल्य प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 50। 10 रूट विक्रय मूल्य कितना, 75 प्लस 25। लाभ है तो प्लस वाले चिन्ह काम में लूंगा ना। देखो, लागत मूल्य प्रतिशत लाभ बराबर है, तो -50 कितना आ जाएगा? 75 25 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 इंटू 10, 100 में से 50 गया 10। मैं पूरा लिख लेता हूं फिर भी एक बार, ये 10 इंटू 10 माइनस 50, बोलो कितना आ जाएगा? 50। आंसर आ गया। चाहो तो ऐसे कर लो, और ऐसे करने का आपका मन नहीं हो तो आप ऐसे करो। भाई पॉइंटों में तो आना नहीं है, 37.5 पॉइंटों में आएगा, 40 ले। माना 40 रुपए में खरीदा, 40 का ही लाभ मतलब 140/100। 40 में खरीदा, 40 का ही लाभ मतलब 140/100। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 चौक 56। 56 आ रहा है क्या? 75 आ रहा है, मतलब ये गलत है, 40 गलत है बॉस। 50 को चेक किया, थर्ड ऑप्शन क्या है? 50। 50 को चेक किया, 50 में खरीदा, 50 का लाभ मतलब 150/100। 0 से 0, 0 से 0, 15 5 75, बोलो 75 आ रहा है क्या? अरे हाँ 75 आ रहा है, इसका मतलब बोलो क्या आंसर आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो आप चाहे तो ऑप्शन टेस्ट से करें या चाहे तो फॉर्मूले से करें, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अगला देखें। इससे पहले एक चीज देखो, अगर मान लो क्वेश्चन यूं आ जाता, प्यारे मित्रों, क्वेश्चन आ जाता कि विक्रय मूल्य 144 रुपीज है, विक्रय मूल्य 144 रुपीज है और लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य के। पूछा यही है, क्रय मूल्य बताओ। जैसे अपन को ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन क्या दे दिए? पहला ऑप्शन मान लो दे दिया 30, दूसरा दे दिया मान लो अपन को 60, तीसरा दे दिया अपन को 80, चौथा दे दिया अपन को 90। तो आप सीधा सीधा ऑप्शन टेस्ट करो मित्रों, मजा तो ऑप्शन टेस्ट में ही, तो आप जानते ही हो। 30 में खरीदा, 30 का लाभ मतलब 130/100। 0 0 0 0, 13 तिया 39, नहीं बैठा। 60 में खरीदा, 60 का लाभ मतलब 160/100। 0 0 0, 16 चिंग छिन्नू, नहीं बैठा। 80 में खरीदा, 80 का लाभ मतलब 180/100। 0 0 0, 18 टेक्स 44, बोलो बैठ गया क्या? बैठ गया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 80। बात समझ में आ गई?
अब एक ढंग का क्वेश्चन देखो, एक ढंग का क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि विक्रय मूल्य 21 रुपीज़ है, विक्रय मूल्य 21 रुपीज़ है और क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, हानि प्रतिशत के बराबर है। क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन इसने दे दिया 30, दूसरा इसने दे दिया 20, तीसरा इसने क्या दे दिया 70, चौथा इसने क्या दे दिया 1 व 3 दोनों। जैसे इसने ये 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, अगर हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो लगा लो हानि है तो कोई बात नहीं, हानि को देख लो। 30 में खरीदा 30 की हानि, 30 में खरीदा 30 की हानि मतलब क्या 70/100। 30 में खरीदा 30 की हानि मतलब 70/100, यानी 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 या 21। अरे आ रहा है, टिक कर दो। पर वेट एंड वॉच। 20 में खरीदा 20 की हानि मतलब 80/100, 0 0 8 दूनी 16, ये तो नहीं आ रहा, सभी तो साफ दिख रहा है नहीं आ रहा है। 70 मतलब 70 में खरीदा 70 की हानि, 70 में खरीदा 70 की हानि मतलब 130। 30/100, 0 0 0 0, 7 या 21। अरे ये भी आ रहा है, 21 तो यहाँ भी आ रहा है, 21 तो यहाँ भी आ रहा है, मतलब पहला भी सही है, थर्ड भी सही है। तो ना ये ऑप्शन क्लिक करेंगे ना ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, आंसर आएगा ये फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट व थर्ड दोनों। समझ में आ गई बात, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट व थर्ड दोनों आएगा, 21 21। ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, इसमें ध्यान रखना कि आंसर पहला भी आएगा और तीसरा भी आएगा, ठीक है क्या। अब देख लो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लग तो बहुत बड़ा रहा है, पता नहीं कैसा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। जब उसके अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। देखो, अंकित मूल्य को 20% बढ़ाने से लाभ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। आप अंकित मूल्य 20% या 200% बढ़ाओ, उसका लाभ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाभ पर इफेक्ट पड़ेगा अगर आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बढ़ रहा घट रहा है तो। लाभ पर इफेक्ट केवल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य डाल सकता है, अंकित मूल्य कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात। अंकित मूल्य 300 है तो विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अंकित मूल्य कितना रुपया है, 300 रुपया है। अंकित मूल्य मित्रों कितना दे रखा है, 300 रुपया दे रखा है। और अंकित मूल्य क्या कह रहा है, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 50 ज्यादा है, मतलब 150/100। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से भी 50% ज्यादा है। तो या तो आप यूं समझ लो, ठीक है, तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से भी कितना है, 50% ज्यादा। अंकित मूल्य रख दो, यहां पर रख दो 300 बराबर क्रय मूल्य बराबर 150/100। 150 एक बार, 150 दो बार, बोलो क्रय मूल्य कितना आ गया, 200। इतना तो मैटर क्लियर है। अंकित मूल्य 300 रुपए है ना, अंकित मूल्य 300 रुपए है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 150 मतलब 50% ज्यादा है, मतलब 150/100 हो गया। अंकित मूल्य रख दिया मैंने 300 रुपया दे रखा था, क्रय मूल्य 150 तो 150 2 से काटा, 100 × 2 200, ठीक है। इतना तो मामला क्लियर, मतलब क्लियर हो गया। अभी देखो अपने पास क्रय मूल्य आ गया 200 रुपया, अंकित मूल्य 300 दे रखा। अब इसका कोई मैटर नहीं क्योंकि यहाँ पर लाभ डबल करना है। अब लाभ डबल करने में अंकित मूल्य का कोई रोल नहीं होता। अब हमें चाहिए विक्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य तो आ गया, बट दोस्तों हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो मानना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मानो फिर तो विक्रय मूल्य को। हमारे पास जब विक्रय मूल्य है ही नहीं तो देखो, माना विक्रय मूल्य बराबर x, विक्रय मूल्य है ही नहीं मेरे पास, मैंने x मान लिया। लाभ निकाल लो। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है,
लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, देखो जरा, तो देखो मित्रों, विक्रय मूल्य अपना कितना है? x, क्रय मूल्य 200। इसको मैं ऊपर लिख ले ताकि जगह बच जाए। कितना आ गया? x माइनस 200। लाभ आ गया x माइनस 200, अपने पास क्या आ गया? लाभ आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तब क्या करते हैं वो समझो। पहले विक्रय मूल्य x था, अब नया विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? पहले विक्रय मूल्य कितना था? x। अब आप देखो नया विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य x था, अभी नया विक्रय मूल्य बोलो कितना बढ़ा दूं? 20% बढ़ा दूं। 20% बढ़ाने का मतलब 120/100 कितना आ गया? 6x/5। पहले विक्रय मूल्य केवल x था, अभी विक्रय मूल्य मैंने 20% बढ़ा दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बढ़ा दिया 20%। अब देखो लाभ क्या होगा, बोलो। अब लाभ का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लगा दूं। विक्रय मूल्य कितना बोलो? 6x/5। क्रय मूल्य कितना? वही 200। पहले अपने पास विक्रय मूल्य क्या था? x माइनस 200 था। पहले पहले अपना लाभ कितना था? x माइनस 200। पहले ये लाभ चल रहा था, एक नॉर्मल सा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य गया, लाभ आ गया। अब भी अपने पास लाभ, देखो विक्रय मूल्य बढ़ा दिया है तो लाभ ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो लाभ है वो इस लाभ का डबल है। ये जो लाभ है वो इस लाभ का क्या है? डबल है। तो लाभ का डबल है, इसका मतलब आप ये समझो, अगर लाभ का डबल है तो देखो जरा, मतलब ये जो लाभ है ना -200, ये जो लाभ है ना इसका डबल है। ये जो लाभ है, ये वाला जो लाभ है वो इस लाभ का डबल है। ये वाला लाभ इस लाभ का डबल। सॉल्व कर देंगे। 6x/5 माइनस 200 बराबर 2x माइनस 400। 2 इंटू एक्स 2x, 200 दूना 400। ठीक है, 400 में से 200 गया 200, 400 में 200 गया 200, और 2x में 6x/5 गया 5 दूनी, 2x में घटाओ तो 5 दूनी 10 में 4, 4x/5 घटाऊंगा ना उधर जाके, तो 5 दूनी 10 में 6 जाएगा तो 4x/5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 के पहाड़े से 50 बार, और 50 इंटू 5 बोलो क्या आ जाएगा? 250। बोलो x का मान कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। तो ये दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को किया बाय मेथड, और मेथड दोस्तों बहुत सरल है। आपको एक साथ अगर देखोगे तो आपको भारी मित्रों लगेगा, एक साथ देखोगे तो आपको भारी लगेगा, बट आप किस्तों में देखो कि यहां सर ने पहले क्रय मूल्य निकाल लिया आसानी से, यहां फिर सर ने पहला लाभ निकाल लिया, यहां फिर सर ने दूसरा वाला लाभ निकाल लिया, लाभ निकाल लिया ना। अब फिर क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये लाभ इस लाभ से डबल है, तो फिर समीकरण बना दी, x आ गया। और मान लो ऐसे अगर नहीं करना चाहो, एक बार तो इसको आप देख लो, अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो फिर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन टेस्ट करके, आप ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार तो इसको और एक बार देख लो आप अच्छे से, क्या दिक्कत हो रही बताओ। देख लिया मित्रों। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसका ऑप्शन टेस्ट। जैसे पहला ऑप्शन लिया 200, जैसे मान लो पहला ऑप्शन मैंने क्या ले लिया? 200। अच्छा, ये 200 है क्या? क्रय मूल्य है, सही है।
और अपने पास ऑलरेडी दोस्तों क्रय मूल्य आया कितना था, 200 आया था। सॉरी 200 क्या है, विक्रय मूल्य है ना, ये 200 क्या है, विक्रय मूल्य है ना। जो ये ऑप्शन दे रहा है ना जितने भी, वो क्या है, ये 200 विक्रय मूल्य है। और अपने पास क्रय मूल्य भी कितना हो रखा है, 200 पड़ा अपने पास क्रय मूल्य भी। अब 200 में ही खरीदा, 200 में ही बेचा, 200 में ही खरीदा, 200 में ही बेचा, तो लाभ कितना होगा, जीरो ही तो होगा। लाभ तो कितना हो गया, जीरो। तो कुछ लाभ हुआ ही नहीं, तो जीरो का डबल करोगे तो भी जीरो ही आएगा, उससे फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन फेल। दूसरा ऑप्शन देखो, मान लो दूसरा ऑप्शन लिया, विक्रय मूल्य कितना था, 250, और हमारा क्रय मूल्य कितना आया था, 200। 250 में 200 गया, बोलो लाभ कितना आया, 50। सही है, लाभ कितना आया, 50। अभी कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब 120/100। यदि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, पहले विक्रय मूल्य 250 था, अभी 20% बढ़ा देना, मतलब आप समझ रहे हो ना, 300 हो जाएगा। तो अब आप देखो लाभ कितना हो रहा है, पहले लाभ 50 का था, अब लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बोलो लाभ कितना हुआ, 100 का। पहले लाभ 50 का हो रहा था, अभी लाभ 100 का हो रहा है, बोलो डबल हो रहा है, दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले लाभ 50 का था, अभी लाभ 100 का हो रहा है, मतलब दुगुना हो रहा है लाभ। इसका मतलब बोलो अपना जो ऑप्शन 250 है वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मैं वापस बोल देता हूं, 250 विक्रय मूल्य है, 200 क्रय मूल्य है, तो 250 200 का अंतर हो गया 50। यानी लाभ पहले 50 था, लाभ जो है पहले 50 था, बाद में जब विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया, जब 20% बढ़ा दिया गया तो विक्रय मूल्य 300 हो गया। अब 300 में बेचा जिसको 200 में खरीदा था, 200 में खरीदकर 300 में बेचने का मतलब लाभ कितने का हो गया, 100 का। तो 50-100 का गैप बोलो कितना हो गया, डबल हो गया। डबल हो रहा है मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 250। समझ गए मेरी बात। इसको एक बार और क्वेश्चन करोगे जब दोस्तों, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है, वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। सी ने इसके 225 रुपए दिए हो, तो ए का लागत मूल्य बताओ। मित्रों हमने प्रतिशत में पढ़ा था, बाद का पूछे पहले का पूछे। जब बाद का पूछे तो 100 कहाँ आता है, नीचे। पहले का पूछे तो 100 कहाँ आता है, ऊपर। याद है आपको? मैं इस चीज को वापस लिख लेता हूं। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि बाद का पूछे तो 100 नीचे, और पहले का पूछे तो 100 ऊपर। बाद का पूछे तो 100 नीचे, पहले का पूछे तो 100 ऊपर। ठीक है, अब देखो हमें सी का दे दिया, ए का पूछा है, मतलब ए तो पहले आया था ना, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। सी का देकर ए का पूछ रहा है, मतलब पहले का पूछ रहा है। सी का देकर ए का पूछने का मतलब है पहले का पूछ रहा है। और पहले का पूछे तो मेरे प्यारे मित्रों 225 को 225 रख दो, पहले का पूछे तो 100 ऊपर। 20 का लाभ मतलब 120, 100 ऊपर। 25 का लाभ मतलब 125। सही है, समझ रहे हो मेरी बात? पहले का पूछे तो 100 का लिख देना है ऊपर। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर लिख दो, हानि हो रही है तो 100 में से घटा कर लिख दो। ठीक है, तो ये 20 5 बार, 20 6 बार, 25 4 बार, 25 5 बार, 5 से 5 कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 3 1 बार, 3 75 बार, 75 दूना 150। देखो दोस्तों आंसर आ रहा है क्या, 150? सही है।
समझ में आ गई बात मित्रों? अगला देखो जरा, इसी तरह का ये करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले इस टाइप के सेम सवाल कर ले। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, खुदरा मूल्य 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 है। मित्रों खुदरा मूल्य दे रखा है, समझ रहे हो, खुदरा मूल्य हमें दे रखा है 1265। हमें पूछा क्या उत्पादन मूल्य। उत्पादन तो पहले था यार, खुदरा तो बहुत बाद में होता है। पहले तो उत्पादन होगा, फिर आगे बेचेगा, आगे बेचेगा, आगे बेचेगा, तब कस्टमर के हाथ में आएगी। उत्पादन मूल्य पूछ रहा है मतलब पहले का पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है मतलब 100 का आएगा ऊपर। 10 का लाभ मतलब 110, 100 बटा 15 का लाभ मतलब 115 इंटू 100 बटा, बस दो ही है, तीन हो तो तीन लिख लेते। 10 सॉरी 3 है ना, 10 का लाभ 110, 15 का लाभ 115, 25 का लाभ मतलब 125। सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या? आओ सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 23 बार, 20 बार, 5 बार, 4 बार, 23 पंजे 115, 115 इंटू 11 1265। 23 पंजे 115, 115 इंटू 11 1265। कितना आ गया? 4 दूनी 8, 800, 800 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? अगला देखो, ये दोस्तों नहीं, इसकी तरह हमें थोड़ा सेम क्वेश्चन करने अभी तो ये देखो जरा, सेम क्वेश्चन कर लेते, मजा आएगा दोस्तों। एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है और होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 में बेचता है, तो उत्पादन के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है? उत्पादन के लिए वस्तु का लागत मूल्य पूछा है मित्रों, 56,100 दे दिया, हमें उत्पादन मूल्य पूछा है, यानी पहले का पूछा है। बोलो पहले का पूछा है तो 100 कहां? ऊपर। 10 का लाभ मतलब 110, 100 बटा 20 का लाभ मतलब 120, 15 की हानि मतलब 85। सही है क्या? 0 0 20 5 बार, 20 6 बार, 5 20 बार, 5 17 बार। सही है। ये बोलो कितनी बार कट जाएगा मित्रों? किसी का आइडिया है क्या? ये 2 3 बार, 2 10 बार, काफी कुछ कट गया है मित्रों। अब ये भी कट जाए तो मजा आ जाए। 17 × 51, 17 × 51 एकम 51, 51 एकम 51, 51 एकम 51, 11 से 11 कट गया। कितना रहा? 5 1 0 2 0 और ये 2 0। मित्रों काटा काटी तो आप कर ही सकते हो, उम्मीद करता हूं कि आप काटा काटी अच्छे से कर लोगे, काटा काटी में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। बस मैंने काटा काटी करी, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, पहले का पूछा तो 100 ऊपर आएगा, बाद का पूछता तो 100 नीचे आ जाता। ठीक है, इसको भी मान लो अगर आप भूल जाओ ना कि बाद का नीचे पहले का ऊपर, कैसे मैंने इसको कैसे याद किया, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। बाद तो नीचे, बाद में भी 2 वर्ड है तो नीचे में भी 2 वर्ड है, पहले 3 वर्ड है, पहले 3 वर्ड है मतलब 3 अक्षर है, ऊपर ऊपर में भी 3 अक्षर है, समझ रहे हो। तो मैंने इस तरह से याद किया, वरना क्या कई बार भूल जाते हैं कि बाद का पूछे तो 100 ऊपर आता है कि नीचे आता है। तो बाद में 2 अक्षर है तो नीचे में भी 2 अक्षर है, पहले में 3 अक्षर है तो ऊपर में भी 3 अक्षर है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन है, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दी, सी ने 2310 रुपए साइकिल में खरीदी हो, तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? तो मेरे प्यारे मित्रों आप समझिएगा, 2310 इंटू ए का पूछा है मतलब पहले का पूछा है, पहले का पूछा है मतलब 100 बटा 5 का लाभ मतलब 105, 100 बटा 10 का लाभ मतलब 110, 5 का लाभ मतलब 105, 10 का लाभ मतलब 110। सही है। 5 20 बार, 5 21 बार, 0 से 0 गया,
21 इंटू 11,231 होता है। बोलो रहा कितना? 2000। सही है मित्रों, इजी था ये तो। अब क्या बताना इसको वापस। ये देखो, ए ने बी को 10% लाभ पर साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने 264 रुपए दिए, तो ए ने कितने में खरीदी? मित्रों 264 रुपए दिए थे सी ने। 10 का लाभ मतलब 100/110। 20 का लाभ मतलब 100/120। यही है ना? ए का पूछा है मतलब पहले का पूछा है। 0 से 0 गया, 20 5 बार, 20 6 बार, 6 11 66। 6 से काट लो आराम से। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 11 चौक 44, 4 पंजे 20, 200। बोलो आ गया क्या? समझ में आ गई बात मित्रों? आंसर 200 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। वही सेम मित्रों, अब सेम ही करना है इसको। मैं क्या करूं, है ना, इसको आप कर लेना यार। अब सेम सवाल दोस्तों आप कर सकते हो ना, सेम ही वही 100 ऊपर रख के सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, स्वयं करें इसको। देखो जरा, ये क्या कहता है? ए ने बी को 4,860 रुपए में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ होता है। तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो, ए ने बी को बेचा 4,860 रुपए में। ठीक है, ए ने बी को बेचा 4,860 रुपए में। तो मित्रों ए का विक्रय मूल्य कितना है? 4,860। और यही दोस्तों क्या है? बी का क्रय मूल्य। सही है क्या? ए ने बी को बेचा 4,860 रुपए में 19% हानि पर एक टैप रिकॉर्डर बेचा। ए ने बी को 4,800 रुपए में, तो ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ए का क्रय मूल्य निकाल सकते हो। 4,860 रुपए में 19% की हानि पर बेचा है। तो 4,860 में यदि 19% की हानि होती है मतलब 81 इंटू 100 कर दो, ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। 4,860 में बेचने पर 19% की हानि मतलब 81। 81 एक बार, 81 6 बार, इसका मतलब ए का क्रय मूल्य कितना आ गया? 6,000। ए ने कितने में खरीदी? 6,000 में। ए ने बेची 4,860 में। बी ने खरीदी 4,860 में। अब बी बेच भी रहा है। बी ने सी को बेचा है। किस कीमत पर बेचा? जिस पर ए को 17% का लाभ हो। अब बी ने बेचा है ना, बी का विक्रय मूल्य निकाल लो। बी ने उस कीमत पर बेचा जिस पर ए को जो है ना 17% का लाभ हो, उस कीमत पर। तो ए मतलब कितना है? 6,000। 6,000 पर 17% का लाभ होना मतलब 117/100 कितना आ गया? 7,020। 17 चिंग 102 होता है ना। इतने में बेचा किसने? बी ने बेचा। अच्छा, बी ने खरीदा कितने में था? 4,860 में, बेचा 7,020 में। बोलो बी को हुआ तो लाभ ही है। बी का लाभ प्रतिशत निकाल लो। बी को लाभ 7,020 में बेचा, 4,860 में खरीदा था। तो इसका मतलब मित्रों कितने का हो गया लाभ? ये 140 और ये 160, तो 2160 हो गया। 2160 का लाभ हुआ। 4,860 में खरीदकर 7,020 में बेचने का मतलब है कि 2160 का लाभ हुआ। बोलो किस पर हुआ? 4,860 पर। इंटू बोलो 100। 0 0 कट गया। 6 के पाड़े से 36 बार, 6 के पाड़े से 81 बार, 9 के पाड़े से 4 बार, 9 81 बार, 400/9। 400/9 मतलब 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9। बोलो आंसर कितना आ गया? 44 सही 4/9। बात समझ में आ गई? ए का विक्रय मूल्य 4,860 है और वही बी का क्रय मूल्य है। अब अगर ए का विक्रय मूल्य इतना है तो ए का क्रय मूल्य आ गया। ए का क्रय मूल्य आ गया तो बी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो बी ने उतने में बेचा जिसमें ए को 17% का लाभ हो, मतलब 6,000 का 117/100, 7,020। तो बी का लाभ प्रतिशत निकाल लो बस।
सही है। बी का लाभ प्रतिशत कैसे, 7,020 में बेचा था, 4,860 में खरीदा था, तो लाभ कितना हो गया 2,160 का। किस पर हुआ, 4,860 पर इंटू 100। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, इसके जो ये वाला क्वेश्चन, तो ये देखो चलो ना, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है। प्रत्येक विक्रेता 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य। मित्रों पहले का पूछा है, बोलो हम जानते हैं पहले का पूछा तो 100 का जाएगा ऊपर, 25 का लाभ मतलब 125, 25 का लाभ मतलब 125, 25 का लाभ मतलब 125। पहले का पूछा है 100 ऊपर जाएगा, 25 का लाभ हो रहा है मतलब 125। सही है। 25 5 बार, 25 4 बार, 4 बार 5 बार, 4 बार 5 बार, पचम 25, 25 पंजे 125 से कम 125, 125 दूना 250, 4 चौक 16 चौक 64 दूना 128। बोलो आंसर आ गया 128। सही है क्या। इसके आगे ये वाले बाद में करेंगे, अभी बीच में हमने दोस्तों कुछ क्वेश्चन छोड़े थे ना, याद है क्या, बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। जैसे एक तो ये छोड़ा था, इसको देखो पहले, और एक ये छोड़ा था, 2 ही छोड़े थे बस, बाकी यहां तक तो किए हुए। इसको देखो, कह रहा है x 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 है, मतलब 1.5 लाख रुपए है, y को बेचता और y पुनः 2% की हानि पर x को बेच देता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। सबसे पहले 1.5 लाख रुपए का 5% का लाभ मतलब 105/100। 1.5 लाख रुपए पर 5% का लाभ मतलब 105/100, यानी 15 5 75, 1,57,500 रुपए। ये 1,57,500 रुपए बोलो किसने दिए, y ने दिए। y ने दिए किसको दिए, x को दिए। ये जो 1,57,500 रुपए है ये y ने दिए किसको दिए, x को दिए। ठीक है, क्योंकि x ने इसको मकान दिया, x ने इसको मकान दिया तो y ने इसको रुपए दे दिए। अब ये कह रहा है y ने 2% हानि पर पुनः x को बेच दिया। ठीक है, अगर आप पुनः बेचा बेची कर रहे हो, मकान के मजे ले रहे हो, तो 1,57,500 को 2% हानि का मतलब 98/100, यानी 3150, यानी 1,54,350। सही है। ये रुपए किसने दिए, ये रुपए x ने दिए किसको दिए, y को। ये रुपए y ने दिए x को, ये रुपए x ने दिए y को। अब देखो x के पास आए कितने थे, इतने। x के पास आए कितने थे, इतने। देखो x का लाभ, x का लाभ देखो आप, x के पास आए कितने थे, 1,57,500, और x के पास से गए कितने, 1,54,350। इसका मतलब आप देख लो x का लाभ कितना हो गया, 3,150 का। इसका मतलब ये समझो कि अगर ये x का लाभ है, देखो मकान की जहां तक बात है ना, घर की, घर तो x के पास पहले भी था, घर तो x के पास आज भी, क्योंकि घर x ने y को बेचा, y ने वापस x को बेच दिया, तो घर तो खैर x के पास वापस आ गया, उसको तो आप छोड़ दो। x के पास रुपए आए थे इतने, गए केवल इतने, इतने रुपए का तो फायदा हो गया ना x को, तो x को लाभ हुआ है कितने का, 3,150 का। आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अरे कोई तकलीफ तो नहीं है, सिंपल है, x को लाभ हुआ है 3,150 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और था दोस्तों बीच में हमने छोड़ा था, ये देखो, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा और खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है। वास्तविक मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। माना वास्तविक मूल्य, माना वास्तविक मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया। माना वास्तविक मूल्य 100 रुपया, 20% कम पर खरीदा, 20% कम पर खरीदा मतलब कितने में खरीदा, 80 में, और लाभ कितने का कमाना चाहता है, 40% का लाभ।
तो बोलो बेचा कितने में होगा? 80 में खरीद कर 40% का लाभ मतलब 140 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0, 14 8 112। 80 में खरीदा, 40 का लाभ यानी बेचा कितने में? 112 में। कह रहा है वास्तविक मूल्य पर लाभ प्रतिशत। भाई वास्तविक मूल्य तो 100 रुपया है और बेचा 112 में है। वास्तविक मूल्य तो 100 रुपया है, बेचा 112 में है, तो बोलो लाभ कितने का हो गया? 12 रुपए का लाभ हो गया। किस पर? 100 पर, इंटू 100, क्योंकि वास्तविक मूल्य पर कह रहा है ना। अगर ये क्रय मूल्य पर कहता ना तो क्रय मूल्य पर तो लाभ 40% ही है, दे रखा है। ये वास्तविक मूल्य पर कह रहा है, इसलिए लाभ 12 का किस पर? 100 पर, इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा? 12%। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों? तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।